चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्तमान शासनिक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महामुनि राज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। गुलाब के पौधे को जितना छांटा जाए उतना बढ़ता है। गुलाब के पौधे को जितना छांटा जाए उतना बढ़ता है। भूमि को जितनी गहराई तक खोदा जाए उतना बढ़िया मीठा पानी मिलता है। सोने को जितना तपाया जाए उतना चमकता है। जितनी विशुद्धि के साथ देवसास गुरु की भक्ति की जाए उतना जल्दी संसार कटता है। ज्ञानी आत्मन प्रभु की और गुरु भक्ति के बगैर जीवन के भाग्य नहीं खुलते हैं। योग्य समय पर अगर पानी ना गिरे तो फसल नहीं हो सकती है। समय पर पानी ना गिरे तो किसान बीज बपन भूमि में नहीं कर सकता है। समय पर पानी का गिरना अत्यंत आवश्यक है। समय पर अगर मां भोजन ना दे, बेसमय भोजन मिले तो भोजन का आनंद खत्म हो जाता है। ज्ञानियों, अवसर आया है अपनी हृदय की भूमि को ज्ञान के अमृत से सिंचन करने का। गुरु के मुख से साक्षात ज्ञान की बरसात हो रही है। ज्ञानियों, गुरु ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। आप मन भर करके भक्ति कीजिए, खुले मन से प्रभु की आराधना कीजिए, अक्षुण्ण पुण्य का लाभ होगा। ज्ञानियों, कल पारसनाथ भगवान की आराधना की। निर्माण महोत्सव निर्माण लाडू भगवान के चरणों में अर्पित किया। चातुर्मास का पहला आयोजन था। अभी तो ऐसे और भी आयोजन आएंगे। 5 सितंबर को भी पुण्य स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 7 सितंबर को जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। वो सब आ जाएगा। किसका मनाया जाएगा? फिर पर्युषण पर्व आ रहा है। ज्ञानियों, आपको इन पर्वों के कैसे लाभ लेना, इन दिवसों को कैसे सफल करना, वो आपके ऊपर है। गुरु तो उपदेश दे करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भाई, हाई पावर, हाई वोल्टेज जिसे बोलते हैं ना, बिजली में हाई वोल्टेज होता है, वैसे यहां पर भी हाई पावर वाले आचार्य बैठे हैं। इंजन चल आजकल इंजन, ट्रेन के जो इंजन होते हैं वो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, तो इंजन चालू करने के लिए हाई पावर चाहिए पड़ता है। वैसी किशनगढ़ वालों को चालू करने के लिए हाई पावर वाले आचार्य की आवश्यकता थी। ज्ञानी आत्मन ये पावर बैंक है, इनके पास निर्मल ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, इनसे लेकर के जाना।
अपने जीवन को ऊर्जावान कर लेना। जब वासना हुई तब तो सारे लोग पावर में आ गए थे, और जैसी चतुर्मास स्थापना हुई ना जाने क्या हुआ कि सबका पावर। ऐसा तो नहीं है ज्ञानियों, जब जब भी अवसर आते हैं मौके मौके पर हमें जागृत रहना चाहिए। जागृत रहेंगे तो संसार से पार हो पाएंगे। पारसनाथ निर्माण महोत्सव की संध्या पर सामान्य सी चर्चा सामने आई। महाराज जी, इस पांडाल में दीपार्जन होना चाहिए। फिर विकल्प आया कि कपड़े का पांडाल है, कहीं दीपक इधर उधर हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं होना है, तुम तो भावना पूरी अपनी बड़ी रखो। बोले महाराज जी हिम्मत नहीं बनती है, ऐसा हो गया तो। मैंने कि जहां गुरुदेव सुनील सागर जी विराजते वहां पर कुछ नहीं होता है। हमें सूरत का प्रसंग याद है, ऐसे कपड़े का पांडाल था, पर्यूषण पर्व का समय चल रहा था, दोनों तरफ खचाखच श्रावक श्राविकाएं प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। माताओं की तरफ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। आचार्य जी ध्यान में बैठे थे। किशनगढ़ वालों, सौभाग्य है कि गुरुदेव आपके सामने आंख खोल करके बैठते हैं। आंखों से अपनी पूरी वात्सल्य की ऊर्जा आप तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। माइक संचालन कर्ता ने देखा कि महिलाएं आपस में चर्चा चालू कर दी है और भाग उठ करके जाना चालू कर दी। क्या होगा पूछा, माताओं ने कहा आग लग गई। माइक संचालन तुरंत गुरुदेव की तरफ नमोस्तु करते इंगित किया, गुरुदेव पांडाल में आग लग गई। आप जानते हो टेरी काट के कपड़े में आग लगे तो 1 मिनट के अंदर तो क्या से क्या हो जाए। गुरुदेव ने आवाज सुनकर के आंख खोली और सीधी आंख वहीं लड़ाई, आंख वहीं की वहीं समान हो गई। दूसरा प्रसंग नागौर का है। तब कल्याणक के दिन की बात है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आप महिमा जानते ही हैं। और तब कल्याणक की तो महिमा अपने आप में बहुत महान होती है। पारसनाथ भगवान के नाम से पंच कल्याणक वहां पर चल रहा था। पांडाल में आग लग गई। आपने सुने होंगे कि पांडाल में आग लगने के बाद खाक हो जाते हैं, पर वहां भी शॉर्ट सर्किट हुआ। वहां भी पांडाल में आग लग गई। आचार्य श्री भगवान के दीक्षा कल्याणक के संस्कार कर रहे थे। जैसे ही आचार्य श्री को इंगित किया गया, उनने केसर से यहीं से क्या मालूम क्या पड़ा होगा, आचार्य श्री ने केसर की उंगली यहीं से ऐसी की, आग की आग वहीं की वहीं समेत हो गई। ज्ञानी आत्मन ध्यान रखना, सोना अपनी कीमत अपने मुख से नहीं कहता है, और सोने की और हीरे की पहचान करने के लिए पक्का जोहरी चाहिए। ज्ञानियों, जोहरी की आंखें बनाइए। तब जाकर के त्याग, तपस्या और संयमी की महिमा आएगी। लोग आज का जो चलता है, ए वाले हैं, ए वाले हैं। ज्ञानी आत्मन, इससे त्रैकाल में किसी भी जीव का उत्थान नहीं होने वाला है, ये पक्की बात है। जब भी उत्थान होगा, जब भी जीव के कर्मों की निर्जरा होगी,
जब भी जीव के अंदर सम्यक्त की उपलब्धि होगी वह होगी अभेद भाव से, भेदभाव से कभी भी सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होगी। चित्त में जब भी संवर और निर्जरा होगा ज्ञानी आत्मन, वो शुद्ध भाव से संवर और निर्जरा होगा। कोई कितने भी कैसे भी खंबा पकड़ करके बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला ज्ञानी आत्मन। भाव का तिरोहरण ही हो रहा है। भाव का उत्थान तो निर्मल विशुद्ध परिणामों से होगा। ज्ञानी यहां पर जो बैठे हैं आप सभी जोहरी बैठे हैं। आप बोलो कि महाराज जी हम सभी को भी आपने ऐसी बना दिया, नहीं, आप सभी जोहरी बैठे हैं और जो अभी तक नहीं जाग पाए हैं ज्ञानी आत्मा, उनकी कुमार की भी आंखें नहीं है अभी। ज्ञानी बहुत अद्भुत महिमा है इनकी, पर अपने आप में गुप्त रहते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव बहुत सरल हैं, बहुत से बहुत ही सरल हैं। आज सुबह ही बोले साधुओं के लिए संबोधित करते हुए, भाई अपनी प्रवृत्ति इतनी सधी और निर्मल होना चाहिए कि श्रावकों जैसी वृत्ति हमारी साधक जीवन में ना दिखे, लचीली नहीं होना चाहिए। ज्ञानियों जिनका जीवन अपने आप में सधा हुआ है, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई आचार्य श्री भी ऐसा बोल देते हैं। ध्यान रखना, जैसे आचार्य श्री बोलते भाई भगवान महाविष्णु का 2550वां निर्माण महोत्सव सारे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। अब हम ही लोग जैसे कोई आयोजन है, कोई सामने बढ़िया उत्सव आने वाला है तो बोल देते कि भाई इसको ऐसा कर लो, इससे ऐसा कर लो, इससे जिन शासन की महिमा होगी। ज्ञानी आत्मन गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। और अज्ञानी जन क्या समझते हैं कि भाई महाराज जी को बड़ा शौक है। ज्ञानी आत्मन इस सूरज में तो वह ताकत है कि अगर गिरनार की चोटी पर बैठ जाए, गिरनार के घने जंगलों में बैठ जाए। हमें याद है प्रसंग, एक कोई बहुत भयंकर प्रसंग बन गया था देश में दिगंबर दिन शासन के बीच में। आचार्य श्री गिरनार उस दिन प्रवेश हुआ और दिल्ली के जो बड़े बड़े लोग हैं वो उस बड़ी बात को, बड़े गंभीर मसले को लेकर के आचार्य श्री के पास आए। अब वो विषय आचार्य श्री का नहीं था, वो लेकर के आए। उनके डर से नहीं गए थे, जाना तो वैसे ही था। पहले ही दिन से गिरनार के जंगलों में साधना करने के लिए जा रहे थे। उस दिन आचार्य श्री का मूड था कि मेरे को इन सामाजिक मसलों में मुझे नहीं पढ़ना है। और उस दिन आचार्य श्री घने जंगल में 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर शेषावन में घुस गए। ध्यान रखना ज्ञानी आत्मा, मोगरे के फूल को चंपक के पुष्प को कितना ही तुम डिब्बे के अंदर छुपा के रखो, उसकी गंध जरूर बाहर तक पहुंचेगी। शिष्यों को भी बता करके नहीं गए कि हम उधर जा रहे हैं। आचार्य सिंह ने अपना कमंडल लिया और सब साधुओं को इशारा किया कि अपने अपने कमरे में जाकर के सामयिक करो, मैं आता हूं। और सीधे घने जंगल में अंदर चले गए। ज्ञानी आत्मन इनकी सुगंध तो पीछे छूट गई, सारे दिल्ली वाले जंगल में ढूंढते हुए इनके पास तक पहुंच गए। जिनको ऐसा लगता है कि भाई, तो ज्ञानी आत्मन लगेगा कि लिप्त हैं, पर अंतरंग से भाव सधे हुए साधक हैं। ज्ञानियों,
चरणों के स्पर्शन से ही आनंद होता है। पर ये जरूर है कि हीरे को जितने ज्यादा डिब्बे के अंदर छुपा के रहोगे उसकी कीमत लोग ज्यादा समझते हैं। ये नीति है। पर गुरुजी कहते हैं कि भाई हमें अपनी कीमत थोड़ी कराना है, हमें तो निज की कीमत करना है, और निज की कीमत करने के लिए ज्यादा कमरे के अंदर बंद होने की आवश्यकता। ज्ञानियों, बहुत महान आचार्य का संयोग ज्ञानी आत्मन आपके लिए मिला है। भरपूर लाभ लेना। निर्माण महोत्सव संपन्न हुआ, लाड़ू चढ़ा, संध्या काल गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का दीपक जला। उसके बाद यह रत्नात्रय का दीपक यहां पर और समकता रहेगा, ये कोई निश्चय नहीं है। क्योंकि आगे आगे के कार्यक्रम, अभी चतुर्मास आधा भी संपन्न नहीं हुआ। संपत जी, भाई तुम्हारा सौभाग्य है कि आने वाले अनेक गुरु भक्तों का मुख मीठा करोगे। वो सौभाग्यशाली नहीं है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और अभी भी हाथ दबा करके बैठे हुए हैं। अशोक जी समझ रहे हैं? कैलाश जी सब समझदार लोग हैं, बस सब वो सौभाग्यशाली हैं जो आने वाले प्रत्येक श्रावक के भोजन की व्यवस्था करता है। वो दुर्भाग्यशाली हैं करोड़ों की संपत्ति होते हुए दबा करके बैठे हैं। ध्यान रखना। अपने को क्या करना है, हो गया। चलो हम उपदेश है, प्रशंसा है। ज्ञानी आत्मा जब भी अवसर आते हैं खुले मन से सामने आना चाहिए। ध्यान रखना, गुरु की भक्ति में कराया गया भोजन, गुरु की भक्ति में कराया गया दूसरे को भोजन कभी दरिद्रता को सामने नहीं लाएगा। इसलिए ज्ञानियों, मन भर के गुरु की भक्ति की, जैसे बनते वैसे भक्ति किए। जो लोग आते हैं उनको भोजन करा करके भक्ति कीजिए, जो लोग आते हैं उनकी योग्य व्यवस्था बना करके भक्ति कीजिए, जो लोग आते हैं उनका स्वागत करके भक्ति कीजिए। मुनियों का कमंडल पकड़ना, पैर दबाना, उनके साथ चलना, ये तो भक्ति, गुरु भक्ति कहलाती है। आकर साधर्मी का ध्यान रखना, उसको किसी प्रकार का विकल्प ना हो, प्रतिकूलता ना हो। ज्ञानी आत्मान वो भी गुरु भक्ति कहलाते हैं। इसलिए आप निरंतर जो समय बाकी है गुरु भक्ति में और जुड़िए। चातुर्मास कमेटी ने कलश की व्यवस्था की है, भाई थोड़ी बिक्री हम करा देते हैं, समझ रहे हैं? थोड़ी बिक्री करा देते हैं। उनने व्यवस्था की है कि 101 कलश हम अलग से और विराजमान करेंगे। तो अब जिन लोगों ने विराजमान नहीं किए हैं भाई, उन पर भी दया करो। तो ज्ञानियों, जो जो भी हम गुरु के निमित्त से करेंगे वह सब गुरु भक्ति के अंतर्गत जाती है, और अनंत कर्मों की निर्जरा गुरु भक्ति कराती है, और जाकर के मुक्ति पथ में भी हमको बैठाती है, मुक्ति में भी हमको ले जाती है। ऐसी गुरु भक्ति निरंतर हम करते रहें और अपनी आत्मा को धन्य करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की।